अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में, पिछली पोस्ट में आप लोगों को बताया था कि किस तरह हमारी सिटी स्ट्रीट लाइट्स को, जो ये टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरी इनकम को जो उनको होती है, उसको उसको इस्तेमाल करके कैसे ये बेहतरीन तरीके से हमारी सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करते हैं। अब इस व्लॉग में मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये आप देखें, ये पार्क है। ये पार्क मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट के फासले पे है और इसको अगर आप देखें, बड़ा बेसिक सा पार्क है। इसमें ये ट्रैक है, यहाँ लोग वॉक करते हैं। ट्रैक के ऊपर ट्रैक एंड फील्ड के लिए उन्होंने लकीरें वगैरह बनाई हुई हैं, उसकी मार्किंग्स हैं। साथ में ये सॉकर फील्ड है। ये कुछ हमारे सिख भाई जो हैं वो अभी वॉलीबॉल के गेम से फारिग होके आए हैं। ये सॉकर फील्ड है बच्चों के लिए। वहाँ पे आप देखें, काफ़ी लोग हमारे नेबरहुड के, हमारे इसी शहर के लोग आए हुए हैं। काफ़ी लोग शाम को यहाँ आके एंजॉय करते हैं। बेंच पड़े हुए हैं, बड़ा बेसिक सा, कोई ख़ास फैंसी चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बच्चों के लिए साइड में झूले बने हुए हैं, 3-4। बड़ा अच्छा सिस्टम है, झूले बने हुए हैं। और उसके साथ यहाँ पे इन्होंने अब एक ये नया, मेरा ख्याल है ये जब रिसेंटली इन्होंने ऐड किया। और साथ में वहाँ एक छोटी सी पार्किंग की जगह है। और उसके अलावा ये बेसिकली ये पार्क है, बड़ा सिंपल, बड़ा स्ट्रेट, कोई फैंसी चीज़ नहीं है। वो आप देख रहे हैं, जो लोग चल रहे हैं उनके करीब वो बेंच वगैरह जो पड़े हुए हैं। अच्छा, ये बेंच भी जो है, बड़ी ख़ास बात इसमें बेंच में ये है कि ज़्यादातर बेंच जो हैं वो लोगों के डोनेट किए हुए बेंचेस हैं। तो ये भी यहाँ पे होता है। पहले आप पार्क देखें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह डेमोक्रेसी की बेसिक यूनिट है, और वो कैसे अकाउंटेबिलिटी और कैसे वो लोगों को, जो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ वेरी लोकल, कैसे लोकल तरीके से डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी को किस तरीके से ये सिटी की, जो छोटी छोटी सिटीज़ में जो हर जगह को तकसीम किया, वो किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पार्क में एक और बड़ी ख़ूबसूरत चीज़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह और ये प्रिंसिपल किस तरह हमारे माशरे में इम्प्लीमेंट हो सकता है। इस पार्क के साथ ये बड़ा खूबसूरत सी, आप झील कह लें इसको, ये तो जो है इसको पांड बोलते हैं। पांड जो है वो झील से छोटी जो वाटर बॉडी होती है उसको पांड कहते हैं। तो झील तो नहीं है, ये पांड है, जिसको उर्दू में तालाब बोलेंगे, लेकिन तालाब भी नहीं है, काफ़ी लेकिन बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पे देखिए डक्स है, आती हैं। अच्छा, इस पांड को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। ये इनके जो जोनिंग लाज हैं उनके मुताबिक ये हमेशा इसी तरह रहेगा। इसमें ना कोई कब्ज़ा कर सकता है इसको, ना कोई इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो नेचर है, उसको कोई चेंज कर सकता है। ये इसी तरह इस पार्क का हिस्सा रहेगा। तो बड़ी खूबसूरत जगह है यहाँ, जो मैंने आपको बताया। देखें, ये बेंच किसी ने वो किया, डोनेट किया। ब्रियाना क्रिस्पो, ऑलवेज इन आवर हार्ट्स। ये कोई किसी की मोर देन लाइकली, ये ब्रियाना फीमेल नेम है, ये अभी इस दुनिया में नहीं रही हैं, तो उनकी मेमोरी में उनकी फैमिली वालों ने ये डोनेट किया। तो डोनेशन भी करते हैं, सारे बेंचेस यहाँ जितने हैं सब डोनेट हुए हैं। तो अब असल में बात क्या है? असल में बात ये है कि सिटी ऑफ लासाल, मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, छोटा सिटी है। आप इसको पाकिस्तान के लिहाज से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कराची या कोयटा की एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे कोयटा में जिन्ना टाउन अपना सिटी है,
चिल्टन टाउन अपना सिटी है। कराची में आप समझ लें गुलशन इकबाल, जौहर, गुलशन जौहर मेरा ख्याल है उसका नाम है, नाज़माबाद, वो तमाम इंडिपेंडेंट सिटी है। तो इस तरह हमारे यहाँ भी विंडसर का काफ़ी बड़ा एरिया है जिसकी 4-5 लाख आबादी है। 4-5 लाख नहीं, मेरा ख्याल है 3 लाख आबादी है यस। और फिर विंडसर के अंदर ही छोटे छोटे शहर हैं। तो हमारा शहर जो है लसाल, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स में इकट्ठा होता है, और सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स तो मैंने एक मिसाल दी है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ हमारे शहर में पानी जो सप्लाई होता है उसका बिल भी सिटी ऑफ लसाल वसूल रिसीव करती है। और उसके अलावा सीवरेज, हमारा सीवरेज के जो चार्जेस हैं वो भी सिटी को मिलते हैं। तो सिटी के और भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जहाँ से उनको रेवेन्यू आता है। वो रेवेन्यू लेके सिटी हमारी स्ट्रीट लाइट्स को और इन जैसे पार्क्स, अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये सिर्फ छोटा लसाल, विंडसर इज़ अ लार्जर एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसमें लसाल छोटी जगह है, छोटा शहर है। लसाल की टोटल आबादी मेरा ख्याल है कोई 60-70 हज़ार की आबादी है, इसकी इससे ज़्यादा नहीं है। इस 60-70 हज़ार की आबादी में ऐसे पार्क, ये सिर्फ एक पार्क नहीं है, ऐसे कम से कम लसाल में जो मेरी नॉलेज में है, और मैं एक और व्लॉग बना के आपको सारे पार्क बताऊंगा जो ये मेंटेन करते हैं, इनको जो इनकम आती है उससे ये इस किस्म, इस तरह के पार्क जो हम देख रहे हैं, इस तरह के तकरीबन 10-12 पार्क ये सिटी के लिए, सिटी के लोगों के लिए इन्होंने बनाए हुए हैं, और उन सब की मेंटेनेंस। और यहाँ पे कभी आपको, आप अंदाज़ा लगा लें, मैं आपको पूरा जो है व्यू दिखाऊंगा आपको। कभी भी, मैं जब कभी भी यहाँ आया हूँ, मुझे कभी भी यहाँ पे एक कभी कभार अगर ऐसा हो कि एक आध आपको कोई किसी ने पानी की बोतल छोड़ दी, या किसी ने कोई एम्प्टी कैन छोड़ दिया, लेकिन वो भी ऐसा होगा कि वो आपको महीने में या हफ्ते में कहीं एक बार कोई एक कैन नज़र आ गया तो हो सकता है, अदरवाइज़ आपको कभी यहाँ पे कचरा नज़र नहीं आएगा। इसको ऐसा यहाँ, अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी बड़े केयरफुल हैं, वो भी इसका ख्याल रखते हैं, और सिटी भी इसका ख्याल रखती है। और सिटी क्या करती है, वही जो टैक्स के, प्रॉपर्टी टैक्स के और वाटर बिल के और सीवरेज के जो पैसे उनको मिलते हैं, उससे ये इन लोगों को बेहतरीन तरीके से, ये चीज़ जो है हमारे माशरे में बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता कि हमारे मुल्क में, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में आप देख लें, आप मुसलमानों के किसी भी मुल्क में चले जाएं, ऐसा निज़ाम हमारे यहाँ नहीं है कि आप लोगों को उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इतना लोकल उनको लाकर मुहैया कर दें उनको, कि वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को जाकर दूर जाने की उनको ज़रूरत ही ना हो। कोई लोकल रिप्रेजेंटेटिव, कोयटा के रिप्रेजेंटेटिव को कोई इस्लामाबाद जाके पता करने की, या जो है कोयटा के जो दूर दराज के बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, मूसा खेल या गवादर के किसी रिहायशी को बेचारे को कोयटा आके और कोयटा में अपने नुमाइंदों से नहीं पूछना पड़ेगा कि मेरे इलाके में ऐसा पार्क क्यों नहीं है। वो मेरी तरह यहाँ से, ये इस जगह मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर अब मैं गाड़ी में बैठूं तो सिटी हॉल जो है वो 5 मिनट के फासले पे है, और मैं सिटी हॉल में जाकर उनसे पूछ सकता हूँ कि भाई मैं, बल्कि उनका जो बजट है वो मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन अगर मैं चेक करूँ वो उनकी वेबसाइट पे होगा कि लास्ट ईयर हमको इतने पैसे मिले और उसमें से हमने ये काम किया। और अगर उसमें वो काम नहीं हुआ, और अगर मेरी स्ट्रीट्स पे लाइट सही नहीं है, तो मैं फ़ौरन, मुझे सिटी हॉल भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फ़ोन करके उनको बोलूँगा कि भाई ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मैं यहाँ टैक्स पे करता हूँ और जो है हमारी स्ट्रीट्स पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, एंड दे विल कम एंड फिक्स इट। ये जो है, ये इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, जहाँ आपको आपकी फैसिलिटीज़ लोकल लेवल पर, और आपको ये भी बताया जाता है
کہ ہم جو آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں اس کو ہم کہاں لگا رہے ہیں اور اس سے ہم کیا کر رہے ہیں. دس از دا ریئل اسپرٹ آف ڈیموکریسی. جو ہمارے بد نصیبی ہے کہ ہم ہم شور شرابہ تو بہت کرتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی ہے اور یہ وہ، لیکن یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی کی جو اصل روح ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں نہیں ہے. تو اب اگلے ولاگ میں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ، میں نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ یہ ایسے جو ہے اس طرح کے ان کے ہاں صرف یہ شہر میں ہمارے سال میں یہ ایک پارک نہیں ہے، ایسے کم از کم 8 یا 10 پارک ہیں. میں اگلے ولاگ میں آپ کو وہ تمام پارکس انشاءاللہ دکھاؤں گا. تو امید ہے کہ میں یہ ولاگس ابھی اسی نیت سے بناتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سے ہمارے ہاں کوئی تھوڑی بہت اویئرنیس پیدا ہو جائے اور ہمارے لوگوں کو ان ولاگس کے ذریعے یہ دیکھنے کا موقع ملے کہ جو لوگ ترقی کرتے ہیں ان کی ترقی کے پیچھے راز کیا ہے. انشاءاللہ یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. السلام علیکم.